नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मुगलों के हरम में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। वास्तव में उनकी स्थिति क्या थी? वे महिलाएं ऐसी थी जो पुरुषों के स्पर्श के लिए भी तरसती थी। मुगलों के हरम में बादशाह का दिल बहलाने वाली औरतों की जिंदगी कैसे थी? हरम की शुरुआत हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के दौर से ही हो गई थी। बाबर ने मात्र 4 साल ही शासन किया, इसलिए हरम को उस तरह तैयार नहीं किया जा सका जैसा कि इतिहास में दर्ज किया गया है। इसका दायरा उसके पोते अकबर ने बढ़ाया। मुगलों के दौर में हरम हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। हिंदुस्तानी हो या विदेशी, हर किसी को इसको जानने और समझने में दिलचस्पी रही है। भारत पहुंचे कई विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में हरम के कई राज खोले। इतावली यात्री मनुची उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्हें हरम में जाने का मौका मिला। हरम में औरतों की हालत कैसी थी, इस पर उन्होंने खुलकर लिखा। हरम शब्द अरबी से लिया गया है, जिसका मतलब है पवित्र या वर्जित। इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के दौर से ही हो गई थी। बाबर ने 4 साल ही शासन किया, इसलिए हरम को उस तरह तैयार नहीं किया जा सका जैसा कि इतिहास में दर्ज किया गया। हरम को व्यवस्थित रखने और इसका दायरा बढ़ाने का काम किया बाबर के पोते अकबर ने। हरम में महिलाओं के कई समूह होते थे। इसमें शाही परिवार की महिलाएं, बादशाह की रखैल, उनका ध्यान रखने वाली महिलाएं और हरम की देखभाल करने वाली महिलाएं भी शामिल होती थी। हरम की रौनक बढ़ाने के लिए जिन महिलाओं को कई तरीके से वहाँ पहुँचाया जाता था, वे कई माध्यम से आती थी। जैसे किसी महिला पर मुगल बादशाह का दिल आया तो उसे हरम का हिस्सा बना दिया जाता था। कुछ महिलाओं को दूसरे देशों से बंदी बनाकर लाया जाता था, तो कुछ को बाजार से खरीद लिया जाता था। हरम में कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो बादशाह को दूसरे राजाओं से तोहफे के रूप में मिलती थी। हालांकि बादशाह के बिस्तर तक कौन सी कनीज पहुंचेगी, ये इस बात पर निर्भर था कि उसके लिए खूबसूरत होने के साथ साथ नृत्य में पारंगत भी होना अनिवार्य था। मनुची लिखते हैं कि हरम में औरतों की जिंदगी के कई पहलू थे। शाही परिवार की महिलाओं के लिए हर दिन नए कपड़े आते थे। एक बार जो वो कपड़े पहन लेती थी, उसे दोबारा नहीं पहनती थी। उसे हरम की दासियों में बांट दिया जाता था। शाही परिवार की औरतों का जीवन राजसी होता था। वो दिन में फव्वारों और रात में आतिशबाजी का आनंद उठाती थी, किस्से कहानियों में व्यस्त रहती थी। तीरंदाजी करना और गजलों को सुनना उनका खास शौक हुआ करता था। एक बार जो महिला हरम में पहुंच गई, बाहर की दुनिया से उसका संबंध खत्म हो जाता था। उसके बाहर जाने पर खास पाबंदी होती थी। इसके साथ ही उनके बाहर के शख्स से संबंध न रखने की भी बात कही जाती है। इस नियम का पालन सख्ती से करना होता था। हरम में बादशाह के पास कुछ ऐसी चुनिंदा कनीज होती थी जो सिर्फ उनके साथ ही समय बिताती थी। एक बार बादशाह की चहेती बनने के बाद उनके अधिकारों में इजाफा हो जाता था। उनकी सेवा करने के लिए दासियों की ड्यूटी लगाई जाती थी और साम्राज्य में उनका रुतबा बढ़ जाता था।